दिल्ली के दिल में बसा राष्ट्रपति भवन महज एक इमारत नहीं, ये गवाह है आजादी की लड़ाई का। ये गवाह है हिंदुस्तान की आजादी का और भारत के गणतंत्र का। वायसराय के महल तौर पर बनी यह इमारत कभी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक थी, लेकिन बाद में ये बन गया महामहिम का महल। राष्ट्रपति भवन की भव्यता बहुआयामी है। ये एक विशाल भवन है और यहाँ वास्तुशिल्प विस्मयकारी है। इससे कहीं अधिक इसका लोकतंत्र के इतिहास में गौरवमय स्थान है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। आकार, विशालता तथा इसकी भव्यता के लिहाज से दुनिया के कुछ ही राष्ट्र अध्यक्षों के सरकारी आवासीय परिसर भारतीय राष्ट्रपति भवन की बराबरी कर पाते हैं। ऐतिहासिक कहानी इस इमारत की एक एक दीवार पर लिखी है, भारत की गौरव गाथा। इस इमारत में ब्रिटिश हुकूमत के आगमन के साथ ही हिंदुस्तान में उसके सूरज के अस्त होने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। हम आपको बताते रहे हैं राष्ट्रपति भवन के इतिहास और इसकी भव्यता के बारे में। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास स्थान है। सन 1950 तक इसे वायसराय हाउस भी कहते थे। इसकी इमारतें तब अस्तित्व में आई जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण किया गया। इस महल में 340 कमरे हैं। 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तो वो एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो आने वाले कई सालों तक मिसाल बने। रायसीना हिल्स पर वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया गया। इस इमारत का नक्शा बनाया एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को 14 जून 1912 को इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा। राष्ट्रपति भवन यानी उस समय के वायसराय हाउस को बनाने के लिए 1911 से लेकर 1916 के बीच रायसीना और माल्टा गांव के 300 लोगों की तकरीबन 4000 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण किया गया। लुटियंस की तमन्ना थी कि ये इमारत दुनिया भर में मशहूर हो और भारत में अंग्रेजी राज्य का गौरव बढ़ाए। 17 साल में बना राष्ट्रपति भवन इस इमारत को कुछ इस तरह से बनाने का फैसला लिया गया कि दूर से ही पहाड़ी पर ये महल की तरह नजर आए। राष्ट्रपति भवन को बनाने में 17 साल लग गए। 1912 में शुरू हुआ निर्माण काम 1929 में खत्म हुआ। इमारत बनाने में तकरीबन 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त इसके निर्माण में 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। राष्ट्रपति भवन में प्राचीन भारतीय शैली, मुगल शैली और पश्चिमी शैली की झलक देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन का गुंबद इस तरह से बनाया गया है कि ये दूर से ही नजर आता है। ये एक रोचक तथ्य है कि जिस भवन को पूरा करने की सीमा 4 वर्ष थी, उसे बनाने में 17 वर्ष लग गए। इसके निर्मित होने के 18वें वर्ष भारत आजाद हो गया। एक अन्य विशेषता इसके खंभों में भारतीय मंदिरों की घंटियों का प्रयोग किया है। ये सर्वविदित है कि मंदिरों की घंटियां हमारी सामाजिक संस्कृति, खासकर हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं का अभिन्न अंग है। इन घंटियों का हेलेनिक शैली के वास्तुशिल्प के साथ मिश्रण वास्तव में भारतीय और यूरोपीय डिजाइनों के सम्मिश्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। खास बात यह है कि इस तरह की घंटियां नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन में मौजूद नहीं है। ये उल्लेख करना रोचक होगा कि राष्ट्रपति भवन के खंभों में इस तरह की घंटियों के प्रयोग का विचार कर्नाटक के मुदबिद्री नामक स्थान पर स्थित एक जैन मंदिर से प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति निवास के लिए जाना जाता है, इटली के रोम स्थित क्यूनरल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इसे तैयार होने में पूरे 17 वर्षों का समय लगा। इसका निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण कार्य में तकरीबन 29,000 लोग लगे थे। इसमें राष्ट्रपति कार्यालय, अतिथि कक्षों के समेत 300 से अधिक कमरे हैं।
इसमें 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत हैं। इसे रायसीना हिल पर बनवाया गया, जिसे 2 गांव के नाम पर दिया गया था, और इस महल के निर्माण के लिए इन गांवों को हटा दिया गया था। इसका निर्माण वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में राष्ट्रपति भवन के पीछे बने मुगल गार्डन को त्योहार के रूप में जनता के लिए खोला जाता है। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में एक साथ 104 अतिथि बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह होते हैं। सबसे अद्भुत राष्ट्रपति भवन का विज्ञान एवं नवाचार गैलरी है। इसमें एक रोबोट कुत्ता है, जिसका नाम क्लम्सी है, जो बिल्कुल असली कुत्ते जैसा दिखता है। प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से 30 मिनटों तक बजने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, और ये जनता के लिए भी खुला होता है। अब तक 13 राष्ट्रपति की मेजबानी कर चुका राष्ट्रपति भवन पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक 13वें राष्ट्रपति यहाँ रह चुके हैं। हर राष्ट्रपति की यहाँ यादें इस महल से जुड़ी हुई हैं। राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि हर राष्ट्रपति के हाथ में बनी तस्वीरें यहाँ लगाई जाएं। तब से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। बैंक्वेट हॉल में सभी पूर्व राष्ट्रपति की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। हर राष्ट्रपति ने कुछ न कुछ नया किया। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर थे। उन्होंने यहाँ की लाइब्रेरी में अच्छी किताबों का कलेक्शन किया। जाकिर हुसैन को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। उन्हीं की देन है कि आज राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में गुलाब की 100 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन ने राष्ट्रपति भवन में एक संग्रहालय बनवाया। इस म्यूजियम में चांदी का 640 किलो का वो सिंहासन भी रखा है, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम बैठा करते थे। म्यूजियम में सूरजमुखी का एक फूल भी रखा है, जो महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपने कार्यकाल में रेन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगवाया। नारायणन के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भवन का एक कोना बच्चों के नाम कर गए। इसे चिल्ड्रन गैलरी कहा जाता है। इसमें बच्चों की बनाई कलाकृतियां हैं। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।